आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। आज के आह्वान को हम सुनेंगे जहां भजनकार इस तरीके से कहते हैं, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितावनियों का मार्ग लिया है। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने से विलंब नहीं किया, फुर्ती की है। प्रभु, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूँगा। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तो मुझे अपनी विधियाँ सिखा। आइए हम प्रभु की प्रशंसा में एक गीत गाएं। How do you say utara 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 e ruhe pak utara in Telugu utara digira 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 parishuddhatma digira. Hallelujah. Praise Jesus. Digira, 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 parishuddhatma digira, digira. आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, इतना दिल मेरा, एक नया दिल मेरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, एक नया दिल मेरा। मिल के बोलो उतरा उतरा दिगिरा 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 परिशुद्धात्मा दिगिरा 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 Come on, let's wave the hands. दोनों हाथ प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। प्रभु तू हमारे बीच में आ, आज परमेश्वर तुझे बुलाते हैं। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरी
पाक उतरा 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 रूह पाक उतरा 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 पाखरुआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर अपनी राह दिखा अपनी राह दिखा पाखरुआ मेरे दिल के अंदर अपनी दिखा उतरा 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 रूह पाक उतरा दिगिरा 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 परिशुद्ध आत्मा दिगिरा 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 आइए आज के लिए जो ठहराया हुआ वचन है उन सब को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं आज आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 81, भजन संहिता 81 पुराने नियम में से उसकी 8 आयत से लेके 16 आयत तक। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है, और उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूं। यहोवा का वचन है। यहोवा अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। पवित्र वचन में से पढ़ेंगे यहेजकेल 33:30 से 32 तक। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों के काम, अध्याय 17 1 से लेके 9 पद तक। फिर जब वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनियों से होकर निकले तो थिस्सलुनीका पहुँचे, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था।
पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत तक पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद करता रहा और इस बात का अर्थ स्पष्ट करके वह प्रमाणित करता रहा कि मसीह का दुख उठाना और मृतकों में से जी उठना अवश्य था। और वह कहता था, यही यीशु जिसका मैं तुम्हारे सामने प्रचार करता हूँ मसीह है। उसमें से कुछ लोगों ने विश्वास किया और भक्त यूनानियों से एक बड़े समूह व बहुत सी प्रमुख स्त्रियों सहित वे पौलुस को सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदी ईर्ष्या से जल उठे और उन्होंने बाजार से कुछ दुष्टों को अपने साथ लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाया और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। परंतु जब उन्होंने वहां उन्हें नहीं पाया तो ये यासोन और कुछ भाइयों को नगर के अधिकारियों के पास घसीट लाए और चिल्लाकर कहने लगे, ये लोग जिन्होंने संसार में उथल पुथल मचा दी है यहाँ भी आ पहुँचे हैं और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ ठहराया है। और वे सब के सब कैसर की आज्ञाओं का और ये कहकर अनुरोध करते हैं कि यीशु नाम का कोई अन्य राजा है। और अपनी भीड़ को और नगर के अधिकारियों को जिन्होंने ये सब सुना था भड़का दिया। इस पर उन्होंने यासोन और अन्य लोगों को जमानत लेकर उन्हें जाने दिया। ये प्रभु का वचन है। पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर का कलाम आपके सामने रख सकें। तो आइए हम वचन सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करने के लिए आत्मिक तैयारी जारी रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी तारीफ़ हम सिताइश करते हैं आज के समय के लिए और स्पेशली खुदावन पिता परमेश्वर कि आप हमें अंधकार से निकाल करके ज्योति में लाए हैं। हम ज्योति की संतान हैं प्रभु पिता परमेश्वर। आपका वचन ये कहता है जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मेरे लोग हैं, वे मेरे बच्चे और बच्चियां हैं। सो खुदावन पिता परमेश्वर, आज का जो वचन है उसको रिवील करने में आप हमारी अगुवाई कीजिए। आप जानते हैं हमारी दुर्बलता खुदावन, आप जानते हैं हमारी कमज़ोरियाँ, आप जानते हैं खुदावन पिता परमेश्वर हम निकम्मे दास और दासियाँ हैं। परंतु पिता परमेश्वर जब हम अपने कसूरों को मानते हैं, अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करते हैं आपके सामने प्रभु पिता परमेश्वर, तो आप हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपसे आशीष चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर हमारे होठों को छुएं, हमारे दिल और दिमाग को प्रभु पिता परमेश्वर पाक किसगी से भर दें, ताकि जब हम वचन बोले प्रभु पिता परमेश्वर वो हमारा नहीं परंतु आपका पाक कलाम है जिसके द्वारा आज आप हम सबसे बातचीत करना चाहते हैं। ओ खुदान पिता परमेश्वर, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना खुदान यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज का जो प्रस्तावित विषय है जो हमारे लिए ठहराया गया है वो ये है कि परमेश्वर के शुभ संदेशवाहक का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। परमेश्वर के शुभ संदेशवाहक का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। तो आइए हम आज की ज़िंदगी में देखें परमेश्वर के वचन में, जैसा कि पढ़ाया गया पुराने अहदनामे में से पढ़ाया गया और उसके बाद यहेजकेल की किताब में से हमने सुना, यहेजकेल 33 चैप्टर 30 to 33, और उसमें यहेजकेल नबी के द्वारा जो बातें बताई गई हैं वहाँ पे मैं उसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर समय समय पर अपने नबियों को भेजा करते थे। भविष्यद्वक्ताओं को उन्होंने भेजा, इसलिए भेजा क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे, इसलिए भेजा ताकि उनको और बंधुआई में रहना ना पड़े। यहेजकेल उस समय की बात करते हैं जब वो यरूशलेम में थे और यरूशलेम का उनके सामने पतन हुआ और फिर बाद में ये भी बेबीलोन की बंधुआई में चले गए, निर्वासित हुए। और वैसे सिचुएशन में उन पीड़ाओं को, उस दुख और दर्द को उन्होंने सहा, उन्होंने देखा और परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को चुना और उनके लोगों के बीच में भेजा ताकि उनको वो परमेश्वर की तरफ लौट करके आए, परमेश्वर के वचन को सुने, वो याद करें उस दिन को कि किस तरीके से परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से उन्हें छुटकारा बख्शा था। और उन्होंने क्या किया, बाद में वो भूल गए उस चीज़ को। तब प्रभु परमेश्वर ने ये भविष्य
तब प्रभु परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को उनके पास भेजा, संदेश लेकर के भेजा। और 30 आयत में लिखा है कि हे मनुष्य की संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और तेरे घरों के द्वारों में से तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुने कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। डिज़ायर है यहोवा के वचन को सुनने की, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट है। उन्हें पता है कि परमेश्वर क्या कह रहा, उसके वचन को हमें सुनना है। कहाँ से? दीवारों से, है ना। लिखा तेरे लोग दीवारों के पास और घर के द्वारों से तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं। बहुत सारे लोग उसमें पसंद करते थे, बहुत सारे नहीं भी पसंद करते थे, लेकिन चूँकि ये यहेजकेल भविष्यद्वक्ता आए हैं, इसलिए सुनो, कान लगा के सुनो कि परमेश्वर आज यहेजकेल के द्वारा कौन सा वचन निकालता है। वे प्रजा के समान, तब आगे लिखा है प्रभु परमेश्वर बताते हैं, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बन करके, परमेश्वर बता रहे हैं कि वो यहेजकेल तेरे पास आते और मेरी प्रजा बन करके, यानी कि परमेश्वर की प्रजा बन करके तेरे सामने बैठ करके तेरे वचन सुनते हैं। और सुनते तो हैं परंतु उसके ऊपर चलते नहीं हैं। मुँह से तो वे बहुत बड़ा प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन क्या है? लालच में लगा हुआ है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन को सुनते तो हैं परंतु उस पर चलते नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ना लोगों ने तब सुना, ना अब सुनते। आज की जनरेशन, बहुत रेयर लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके लोगों को ग्रहण करते हैं, उसके लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। यही था कि नबियों को लोगों ने कुचल डाला, उनको मार, तो उस लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। सच्चाई लोगों को बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल, कि कोई उनके मुंह पर उनकी सच्चाई को बता दे, बयान कर दे। हमारी ज़िंदगी हम अपने तरीके से जिएंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, भविष्यद्वक्ताओं का प्रेम, सुसमाचार प्रचारकों का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का प्रचार, उनका प्रेम किस लिए? अपने पाप से मन फिराने के लिए। यीशु मसीह जब आए तो उनका स्वागत किया गया। यीशु मसीह जब आए तो लोगों ने उनका स्वागत किया बड़ी अच्छी तरीके से। मजूसी लोग भी आए पैदाइश के समय, बहुत खुशी थी। जो रियल में जान सकें उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जो जान करके भी अनजान बन गए उनके लिए बहुत ये बुरी बात है। और यहाँ पे वचन में बताया गया है मरकुस रचित सुसमाचार में कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का, उनके नासरत के लोगों ने उनका तिरस्कार किया। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ, शागिर्दों के साथ वहाँ पर आए अपने नासरत नगर में, तो वहाँ पे आए तो वहाँ पे लोग क्या कहने लगे कि क्या वो बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या ये मरियम का पुत्र नहीं है? और इसके याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमौन भाई नहीं हैं? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। और लिखा है कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में अपने कुटुंब और अपने परिवार को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। वो वहाँ पे बहुत से सामर्थ के काम कर ना सका, क्योंकि थोड़े से बीमारों पर हाथ रख करके उन्हें चंगा किया और उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता हुआ फिरा। जो ब्लेसिंग लोगों को मिलने थे यीशु मसीह के द्वारा, उस ब्लेसिंग को लोगों ने प्राप्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके देखने का नज़रिया, उनके सोचने का नज़रिया, उसके ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, एक दीवार है उनके अंदर। तभी तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये बताते हैं, अपना ये प्रकाशित वाक्य में रेवोल्यूशन जो दिया हुआ है उसमें बड़ी अच्छी तरीके से वो बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। आज हमारे कान खुले हैं क्या? आज हमारे हृदय परमेश्वर की स्तुति करने के लिए खुले हैं? उसकी प्रशंसा करने के लिए हमारे होठ और ज़ुबान खुले हैं? क्या हमारा आत्मिक डिज़ायर है? क्या हमारे हाथ और पाँव उसके संदेश और लोगों की सेवा के लिए तैयार है, या फिर हमारे दिमागों पर पर्दा पड़ा हुआ है? इसलिए तो पर्दा पड़ा है, इसलिए उस दीवार को ढाने की बात करी जा रही है। इसलिए पर प्रभु यीशु मसीह फिर भी जब वो बादशाह बन करके आए तो लोगों ने उसको कबूल नहीं किया, उसको पॉलिटिकली उन्होंने लिया और
उसकी टीचिंग को, उसके पावर को, जो यीशु मसीह के पावर थे जो वो परफॉर्म करते थे, उसको उन लोगों ने रिजेक्ट किया। तो इस तरीके से देखते हैं क्यों हम रिजेक्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, पावरफुल काम कर रहा है जो आज तक नहीं किया गया, तो जो लोग जलसी करेंगे वही उसकी बुराई करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे। परंतु जो उसको अपना आइडियल मान लेंगे, अपना मान लेंगे, वो अपने जीवन में उन्नति करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह को लोगों ने वहाँ पर रिजेक्ट किया, उनके पावर को रिजेक्ट किया, परमेश्वर के पुत्र होने को रिजेक्ट किया। लेकिन फिर भी उस सफरिंग में, है ना, उस सफरिंग में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने उसको आदर किया, प्रभु ने उनके ऊपर हाथ रखे और उनको चंगाई दी, उनको हीलिंग दी और यीशु मसीह वहाँ से निकल गए। तो वही बता रहे हैं कि जो पासवान हैं, शुभ संदेश देने वाले हैं, जब पादरी लोग पहले चर्च में आते हैं तो उनका स्वागत होता है, लेकिन जब उनकी ट्रांसफ़र होती है या फिर वो काम करते हैं तो उनका रिजेक्शन शुरू हो जाता है। ये मसीही स्वभाव नहीं होना चाहिए, किसी का रिजेक्ट करने का। हम किसी व्यक्ति को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं। हम किसी पादरी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट कर रहे हैं। जब इंसान पादरी बनता है, ट्रेनिंग लेता है, वो अपने आप से आत्मिक रूप से वो तैयार होकर के आता है कि कलीसिया के बीच में जब उसे काम करना है तो उसका रिजेक्शन ज़रूर करके होगा, उसका निरादर होगा, जैसा प्रभु यीशु मसीह का हुआ। तो इस चीज़ के लिए मेंटली एक प्रीस्ट जो है हमेशा तैयार रहता है। यीशु मसीह के शागिर्द भी, पौलुस और सिलास और उनके जितने भी शागिर्द थे, इस चीज़ के लिए वो तैयार थे। बदले में क्या हुआ कि ये जो लोग हैं, जो संदेश वाहक हैं, वो चाहते हैं लोगों की ज़िंदगी को बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करना नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई देना नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया और वो बताया कि मैं इस दुनिया का राजा बनने नहीं आया, मैं तुम्हारे दिलों का राजा बनने आया हूँ, दिलों पर राज करने के लिए आया हूँ, तुम्हें सेव करने के लिए आया हूँ और तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सेक्रीफाइस को दिया, जो हम जानते हैं। और आज की जो प्रेजेंट लाइफ में है, जब हम परमेश्वर के वचन को नेगलेक्ट करते हैं, जैसा कि यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है कि जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना, वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। सेम यही सिचुएशन आज हमारे बीच में है। हम कितना प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, उनको आदर देते हैं, या फिर उसके वचन को हम तिरस्कार करते हैं। एक जवान युवक आया यीशु के पास ये पूछने के लिए कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। इच्छा थी, जागरूकता थी उसको। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करना, वो 10 नियम उनको बताए जो था। उन्होंने बोला मैं बचपन से इसका पालन करता आया हूँ। प्रभु ने कहा, खुश हुआ, कहा कि अच्छा तो उसमें एक बात की घटी है, जब सब कुछ बेच करके कंगालों को बेच दें और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो नहीं, क्योंकि संसार से उससे प्रेम था, धन दौलत से उससे प्रेम है। आज हमें हमारा परिवार से प्रेम है, आज हमें अपनी सोसाइटी से प्रेम है, परमेश्वर से हमारा प्रेम कम पड़ गया है। तभी प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बोलते हैं, जैसा कि दर्शन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसकी कुछ आयतों में इस प्रकार से लिखा हुआ कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे बोलो कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, इफिसस की कलीसिया को, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरे परिश्रम को जानता हूँ, तेरे धीरज को मैं जानता हूँ, और ये भी है कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। और उसमें लिखा है कि तू परखा तो गया परंतु तू उसमें झूठा पाया गया। ये कलीसिया के विषय में, उसके लोगों के विषय में है। लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, और ये कहना है कि तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। चर्च के अंदर हम रहते हुए बहुत सारी मिनिस्ट्री में सहभागी होते हैं, बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, और हम ये कहते हैं प्रभु के लिए करते हैं। नहीं, हम प्रभु के लिए नहीं करते, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मेहनत है, तुम्हारा जो काम है,
परिश्रम है, ये सब कुछ मैं जानता हूँ कि तुम कितना करते हो, लेकिन एक बात तेरे विरुद्ध मुझे कहना है, और वो ये कहना है कि तूने पहले से मुझसे प्रेम करना छोड़ दिया। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम उसका आदर करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जीवन के फल पेड़ में से स्वर्गलोक में जो है वो तुझे फल खाने के लिए दूंगा। तो इस तरीके से हमारे जीवन के बीच में हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना है, परमेश्वर के जो संदेश वाहक हैं उनका आदर करना है। और क्योंकि हम किसी इंसान को एक्सेप्ट नहीं करते, परमेश्वर कहता है जो उसके दास को एक गिलास पानी भी पिलाता है वो उसके ऊपर क्या लगा, उसके जो परमेश्वर के दास को पानी भी पिलाता है वो कभी भी इस चीज़ को नहीं खोने पाएगा। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ है, हम फिर एक अच्छा इंसान बने, है ना। हम परमेश्वर के दासों को रिजेक्ट ना करें, है ना। पॉलिटिक्स हमारा जो है उस समय में भी पाया जाता था, पॉलिटिक्स आज भी हमारा चर्च में है। तो इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, कलीसिया के अंदर सुख और शांति को स्थापित करना है। हम अपना इटर्नल लाइफ को कैसे अचीव करें, वचन की गहराई में कैसे जाएं, उसके भेद को अगर जानना है तो आप पासवान से बातचीत कीजिए। पासवान आपको गाइड करेंगे, आपको वचन की जो भूख और प्यास है उसको वो परमेश्वर की सहायता से तृप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, हमें जो है वो परमेश्वर के मिशन को पूरा करने में सहायता प्रदान करनी है। और ये कि हम सेलेक्टेड हैं, चूजन वन लोग हैं, इस रेस में हमें आगे निकलना है ताकि परमेश्वर का देह उन्नति करने पाए। हमें परमेश्वर के उस पावर को, उस विजडम को रिकॉग्नाइज करना है, उसके ऊपर विलेप करना है। हमारा पर्सनल इंटरेस्ट खुदावंद यीशु मसीह में होना चाहिए, ना कि वर्ल्डली चीज़ों में होना चाहिए। वर्ल्डली चीज़ों के कारण ही प्रभु परमेश्वर के वचन को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो संडे की सर्विस में जब भी हम आते हैं, अपना पूरा ध्यान मनन ये करके आना कि परमेश्वर आज मुझसे क्या बात करना चाहता है। उस ज़माने में लोग आते थे नबियों के द्वारा, दीवारों से कान लगा करके सुनते थे कि आज परमेश्वर क्या वचन कहलवाता है अपने नबी के द्वारा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई ये वचन सुन करके अपना द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ आ करके भीतर भोजन करूँगा और वो मेरे साथ होगा। परमेश्वर का वचन हमारे यहाँ दिमाग में बहुत रहता है, हमारी ज़ुबान में बहुत रहता है, लेकिन यहाँ तक दिल तक वो नहीं उतरता है, इसलिए हमारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती। तो हमें ज़रूरत है ट्रांसफॉर्म होने की। परमेश्वर ने एक बार हमें मौका दिया है। आइए हम एक बार फिर से प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। खुदावंद पिता परमेश्वर, बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, हमारे दिलों के अंदर जो पर्दा है खुदावंद पिता परमेश्वर, कानों का जो पर्दा है प्रभु वो खुल जाए, ताकि आपका वचन जो सुने वो दिल तक, मन तक, हृदय तक प्रभु उतर सके और हृदय में आपको जगह दें। हृदय आपका सिंहासन है प्रेमी पिता परमेश्वर। जब आपका हम भय मानते हैं प्रभु, जब हम वचन पर मनन करते हैं तो हमें ये पता लगता है खुदावंद पिता परमेश्वर कि आप कितने पवित्र परमेश्वर हैं। परमेश्वर के जन हैं जो संदेश देते हैं प्रभु, उनका हमें आदर करना है। यही आपका वचन हमें बताता है प्रभु। हम कितना भी किसी की बेइज्जती करें खुदावंद पिता परमेश्वर लोग, लेकिन आपके जो दास हैं खुदावंद पिता परमेश्वर, उनको बताया गया है कि यीशु के नक्शे कदम पर चलना है। ये चीज़ें होंगी, परेशानियाँ आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, जेल जाना होगा, और उन सब से छुड़ाने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ हमेशा है। सो दुनिया के अंदर निरादर होता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का आदर करता है, उसको महिमा देता है, स्वर्गीय महिमा। पिता परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना विश्वास और ईमान से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को प्रभु माफ़ करे जैसा हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं।
हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब और हमेशा प्रभु आपका है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक विश्वासी ईमानदारों के साथ अब से सदा लोग बनी रहे। आमीन। प्रभु की शांति हमेशा आप सभी के साथ रहे, उसका अनुग्रह हमेशा आपके साथ बना रहे। आमीन।